पता चल गया। पर इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर रूट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो जो भी आपका स्क्वायर आया ना, ये आपका स्क्वायर आया है ना, 1 का स्क्वायर 1 आया है, 2 का स्क्वायर 4 आया है, तो जो भी इस साइड जो भी आपका स्क्वायर आया है ना, उसको हम रूट में डाल देते हैं। रूट कैसे होता है? देखो रूट ये होता है, रूट ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये 1 है तो मैंने 1 को क्या किया, 1 को मैंने रूट में डाल दिया। ये 4 है तो 4 को मैंने रूट में डाल दिया। 9 है, 9 का मैंने रूट में डाल दिया, ठीक है। 16 को रूट में डाल दिया, 25 को रूट में डाल दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर को रूट के अंदर डाल दिया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है, पहले आप रूट बनाओ, ठीक है। जो भी नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, वो ये तो स्क्वायर है ना, जैसे कि अच्छा पहले हम 4 से करते हैं, फिर 1 आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये 4 है ना, तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो आप कैसे बनाए? 2 मल्टीप्लाई से बना है ना, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो तब बना है 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना है, ठीक है। अब ये रूट में है, अब ये दोनों पेयर में है ना, 2 बाहर है 2, तो हम क्या करेंगे, बाहर हम 1 2 निकाल देंगे बस। जैसे कि ये 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू रूट लिखो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आया है 9, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर निकाल दो, ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 तो 1 का स्क्वायर है। कैसे आया? 1 मल्टीप्लाई 1 करके, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 कर दो, और यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे एक 1 बाहर, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम का भी ऐसे ही करना है। सिस्टम किसका है? 4 का है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और बाहर 4, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। क्या दीदी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 का भी रख ले? 2 का नहीं लिख सकते बच्चा। क्यों 2 का नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 स्क्वायर नहीं है। क्या 2 किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, इसमें 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो इन सबका हम सबको रूट में डाल सकते हैं। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? रूट में डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो अब बस इतना सा इस पेज को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये बाकी जो वर्ड्स है, मतलब वर्ड्स बोल रही हूँ, बाकी जो नंबर है 36 49 64 81 100, इनका आप कमेंट में बताओगे कि इनका ऐसे करने पे इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ से लेकिन यहाँ तक दिख रहा है, आपको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है। जो बताएगा उसको कमेंट पिन किया जाएगा, ओके। और उसको शाबाशी मिलेगी मेरे साइड से, ओके। आ जाओ, ये देखो ये इतना बेसिक है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, बस देखो तुम पढ़ो यार। ये सब चीज़ें नहीं याद करोगे ना, जब बड़े हो जाओगे ना इतनी दिक्कत होगी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैथ से नफरत हो जाएगी तुम्हें, और मैं तो यहाँ पे मैथ से प्यार कराने के लिए आई हूँ तुम्हें। आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े पहले? हाँ पढ़ते हैं। व्हाट कुड बी पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल होगा। ये 1 डिजिट्स का मतलब क्या है? 1 डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 1s प्लेस, है ना। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, है ना। तो यहाँ पे 1 डिजिट का मतलब है 1 प्लेस, ठीक है। तो देखो इसमें 1 प्लेस क्या क्या है? 1 प्लेस ये रहा 1 6 1, है ना, 2, ये सब क्या है? ये सब 1 प्लेस है, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल ऑफ 1 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये जो आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। ये किस किस क्या क्या पॉसिबल है, मतलब किस किस स्क्वायर रूट में ये आएगा, किस किस ये स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। ये जो 1 है वो किस किस स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अपना स्क्वायर्स, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको लिख के यहाँ पे दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं यहीं पे लिख दूंगी। देखो फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 9 8 0 1, 1 प्लेस पे क्या है, ठीक है, 1 डिजिट पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये जो पूछ रहा है, ये जो 1 है वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है,
ठीक है, ये पूछ रहा है किस किस का स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको 1 बताना है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें देखना है, हमें अपना स्क्वायर्स को देखना है। ठीक है, लास्ट में जिसके भी 1 आएगा, लास्ट में जिसके भी 1 आएगा वो उसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखो लास्ट में इधर 1 है, ठीक है, और कहीं 1 है लास्ट में, हाँ यहाँ पे 1 है, तो ये 1 और 9 का हो सकता है, 1 और 9 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड 9। बहुत सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है ये जो 1 है ना वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, किस किस का स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जिसके स्क्वायर में आखिरी में जिसमें 1 1 आएगा वो हो सकता है। ठीक है, समझे। चलो अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला पार्ट भी लिख देते हैं, सेकेंड पार्ट। देखो इसका 1 डिजिट क्या है, इसका 1 डिजिट है 6। ठीक है, तो 6 किस किस स्क्वायर रूट में आएगा, तो अब देखो इसमें देखना है आपको, स्क्वायर्स में देखना है लास्ट में 6 किसके में आ रहा है। देखो 4 में आ रहा है ना, और 6 में आ रहा है ना 6, तो ये क्या होगा, ये उसके में होगा, तो हम लिखेंगे 4 और 6। तो यहाँ लिख लो सोल्यूशन 4 एंड 6। बहुत सिंपल है, आपको जो आखिरी में डिजिट दे रखा है, ठीक है, किस किस के स्क्वायर रूट में आ सकता है, अगर हम सारा स्क्वायर चेक करेंगे जिसके भी लास्ट में वो नंबर है उसके में आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट लिख लो फटाफट से। देखो अब इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में 1 है, फिर से 1, तो मतलब दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऊपर वाले में भी 1 था, नीचे वाले में भी 1 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1 एंड 9। क्लियर। चलो अब एक और बचा, उसको भी लिख लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिखती हूँ। ठीक है, देखो ये आपका नंबर है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में ये नंबर है, लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या करेंगे अपना स्क्वायर रूट्स लेंगे और चेक करेंगे कि लास्ट में 5 किस में है। तो देखो ये एक रहा 5 में ही 5 है ना, ये रहा 5, तो एक तो ये हो गया, और चेक करो और चेक, किसी में तो है ही नहीं और किसी में तो है ही नहीं, सिर्फ किस में है, सिर्फ 5 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिर्फ 5। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन 5। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल है, पूछा कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है, कोई भी नंबर दे दे, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं फटाफट आपको पहले पूरे पार्ट्स लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो तो ये मैंने लिख दिया, आपको क्या करना, बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो तो लास्ट डिजिट आपको देखना है, जितने भी नंबर हैं सबको लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ये आपको जो 10 तक स्क्वायर दिख रहा है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है लास्ट में क्या है 3 है। ठीक है, अब चेक करो क्या इसमें से कोई 3 है, क्या इसमें से कोई लास्ट में 3 आ रहा है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 1 0 है, पर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 7, क्या लास्ट में 7 है, 7 तो किसी में भी नहीं है, तो ये जो नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब आ गया 8, क्या लास्ट में 8 है किसी भी नंबर में, चेक करो एक बार, नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में 1, क्या लास्ट में 1 है, हाँ देखो 1 है, यहाँ पे शुरुआत में ही 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। अब इसको फटाफट से लिख लो मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बस उसी को इंग्लिश में लिख दिया कि 153 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 257 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 408 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बस कभी भी पूछे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या ये जो नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्वायर आपको चेक करना है कि क्या ये जो 3 है क्या वो स्क्वायर्स में आता है,
अगर आता है तो हाँ परफेक्ट स्क्वायर उसका होगा, ठीक है। अगर नहीं पूछा है, अगर नहीं आता है, ठीक है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर उसी का होता है जो स्क्वायर्स होते हैं, ओके। ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि बुक में एक्सप्लेन करना उतना इजी नहीं हो पाता है। चलो आओ देखो, बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब जिसमें हम स्क्वायर में हम रूट लगा देते हैं उसको ही हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बोल रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करो 100 का एंड 169 का, ठीक है। तो चलो वो तो बहुत आसान है, कैसे फाइंड करते हैं बताओ। देखो 100 को ऐसे लिख दो, 100 को स्क्वायर रूट। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का होता है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 10, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 होगा। कितना सिंपल था, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 होगा। लेकिन बोल रहा है बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिपीटेड मतलब बार बार, रिपीटेड मतलब बार बार, जो चीज़ हम बार बार करते हैं हम कहते हैं रिपीटेड। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि बार बार माइनस करके, बार बार सब्ट्रैक्ट करके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा इस मेथड के बारे में कोई बात नहीं, हम है ना, आ जाओ यहाँ लिख लो सोल्यूशन, यहाँ लिख दो सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको ऑड नंबर्स माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ऑड नंबर। मतलब देखो 100 है आपका, ठीक है, आपको 100 लिखना है, उसके बाद ऑड नंबर माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको ऑड नंबर से माइनस करना है। तब तक माइनस करना है जब तक उसका आंसर 0 ना आ जाए, तब तक माइनस करना है जब तक उसका आंसर 0 ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही 0 आ जाता है हमें स्टेप्स काउंट करने होते हैं, कितने स्टेप्स आ रहा है, और जितना स्टेप्स आ रहा होता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो 100, ठीक है, 100। उसके बाद हमें हमेशा याद रखना, हमेशा ऑड नंबर माइनस करना होता है। कौन सा नंबर माइनस करना होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले ऑड नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर तो 1 ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 99। फिर देखो 99 लेंगे, फिर क्या हम 2 माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, हम 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 96, ठीक है, क्योंकि 9 में से 3 क्या? 6, ठीक है। अब 96 यहाँ लिख लो। अब इसमें से एक और ऑड नंबर, ठीक है। क्या 4 ऑड नंबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 5, जो 5 होता है वो ऑड नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। अब तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो आएगा 91, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 91। 91 माइनस, फिर 6 ऑड नहीं होता है, 7 ऑड होता है, तो 7, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 84, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो 84 माइनस 9, क्योंकि 8 ऑड नंबर नहीं होता है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 75, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो 75, 10 नहीं होता है, 10 इवन नंबर होता है, तो 11 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, 64, ठीक है। अब देखो, अब 64 को यहाँ लिख देंगे, माइनस कितना आएगा? माइनस 30, क्योंकि 12 क्या होता है? 12 इवन नंबर होता है और 13 ऑड नंबर होता है। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इसको करेंगे तो 51, ठीक है। अब 51 माइनस 14 इवन नंबर होता है और 15 ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, ठीक है। अब देखो, अब माइनस करो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिख दो 36 माइनस 17, क्योंकि 17 ऑड नंबर होता है, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। अब 19 माइनस 19, क्यों? क्योंकि 18 इवन नंबर होता है और 19 ऑड नंबर होता है, तो ये आ गया 0, ठीक है। अब क्या करना है? आपको स्टेप्स काउंट करना है, आपको स्टेप्स काउंट करने हैं। कितने स्टेप्स हैं? आ जाओ काउंट करते हैं। देखो मेरे पास पेंसिल से यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार में आ रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या आया था? हमारा 100 का स्क्वायर रूट क्या आया था? 10 ही तो आया था ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा कि जो हमें 0 मिला है, जो हमें 0 मिला है वो कितने में मिला है? हमें 10th स्टेप पे मिला है। तो जो हमारा 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा नंबर दे रखा है 169, ठीक है, 169 दे रखा है। तो अब हम दूसरा करते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं 169, ठीक है। चलो अब इसमें भी ऑड नंबर माइनस करना शुरू, इसमें भी हम ऑड नंबर माइनस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 169 माइनस 1, क्योंकि ये ऑड नंबर होता है, ठीक है। देखो 19 तक तो आपको नंबर याद हो चुका है, ऑड नंबर्स 19 तक तो आपको ऑड नंबर्स पता है, तो बस आपको वैसे ही माइनस करते रहना है, ठीक है। अब मैं फटाफट से कर देती हूँ। चलो देखो यहाँ तक, देखो 19 तक करने के बाद भी हमें जीरो नहीं मिला अभी तक, ठीक है। अब देखो अब 19 तक तो आपको ऑड नंबर्स पता थे। देखो अब 19 के बाद कौन सा दूसरा ऑड नंबर हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 69 माइनस 21 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब 48 माइनस कितना करेंगे, 23 करेंगे, क्योंकि 22 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, ये देखो 48 होगा ना यहाँ पे, हाँ 48, ठीक है। 48 को माइनस करोगे 23 से तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अगला जो ये 25 को यहाँ लिख दो, माइनस अगला जो ऑड नंबर वो क्या होगा, 25 ही होगा, तो यहाँ लिख दो 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फटाफट से नंबर काउंट कर लेते हैं, आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, ठीक है। तो 13 हो, ठीक, 13 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसके नीचे लिखना, ठीक है। आप क्या करना, आप इसके नीचे लिखना, सेम यही लाइन आपको लिखनी है, बस यहाँ पे क्या लिख देना है, 13 स्टेप, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ फटाफट से, ठीक है। क्लियर, देखो ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। हाँ बस थोड़ा आपको माइनस करना आना चाहिए, और माइनस में आप गलती नहीं करोगे तो फिर यूं ऐसा चुटकी बजा के हो जाएगा। क्लियर, और नंबर बता रखा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट बताया था ना क्या होता है, भाई आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, एक सेकेंड में आपको पेज टर्न करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ किया था, है ना। इस मेथड का नाम क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। इससे हमने क्या किया था, हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट, ठीक है, कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया था 10। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि स्क्वायर रूट तो फाइंड करो, ठीक है, पर किससे फाइंड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब एग्जाम में ना एक मार्क्स नहीं, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से सीख लो, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं, मतलब जब आप आगे वाले क्लासेस में जाओ, जैसे कि 9th 10th, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, देखो अगर आप अभी सीख लोगे ना तो फिर आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, बाद में भी आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करें। देखो पहला मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहला आप ध्यान से देखना, मतलब पहला दूसरा तीसरा बहुत अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है। पूरा फोकस इधर लगा दो, ठीक। और नहीं समझ में आता तो वापस देखो, ठीक है। बस अच्छे से देखो, उसके बाद फिर तुम खुद ही सीख जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कोने में, ठीक है, साइड में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, और ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जो नंबर है 729, जो आपका नंबर है आप यहाँ पे लिख लो 729, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना देखना है कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, ठीक है। देखना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या ये 2 से डिविजिबल है,
नहीं, 2 से तो डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है 2 से? क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ठीक है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? देखो, 9 + 2 कितना होता है? 11 होता है। 11 + 7 कितना होता है? 18 होता है। 18 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 7 to 9 को, ठीक है, 7 to 9 को हम डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप एक पेपर लो और पेपर पे ऐसे 7 to 9 लिख के फिर साइड में डिवाइड कर लो। ऐसे वाला डिवाइड करते हो ना आप, ठीक है, बिल्कुल आप वैसे ही कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी हम बड़े बच्चे हैं और हमें आता है, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। हम ऐसे कर लेंगे। देखो, 3 2 जा 6 होता है। 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा 6 होता है। तो 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 6 में से 7 क्या, कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे 1 क्या, तो 12 हो गया ये, है ना। तो 3 4 जा कितना होता है? 3 4 जा 12 होता है। तो नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसे कर लो, ठीक। अब देखो, अब 2 4 3 फिर से है, 2 4 3 फिर से है। तो क्या करना है, फिर से इसको ऐड करके देखना है। 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 + 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो मतलब ये जो है पूरा भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया, ठीक है। 3 4 जा नहीं, 3 8 जा कितना आता है? 3 8 जा 24 होता है ना। 3 8 जा 24 होता है ना। 3 4 जा तो नहीं होता है। 3 8 जा क्या होता है? 3 8 जा 24 होता है। तो यहाँ लिख दो 8, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 3 1 जा 3, कट गया, 81 आ गया, ठीक है। अब फिर से इसको प्लस करो, 9 आएगा, मतलब फिर से ये डिविजिबल है। तो यहाँ लिख दो 3, ठीक। देखो, अब 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। 6 में से 8 गया, तो 8 में से 6 का कितना हो गया? 2, और यहाँ पे 1 ये, तो 21, ठीक है। तो 3 7 जा 21। फिर यहाँ पे लिख दो 3, 3 क्यों लिख दिया बार बार? क्योंकि ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 9 जा 27। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर ये डिविजिबल होगा, हाँ। 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। फिर ये 3 किससे जाएगा? 3 जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब देखो, आपको क्या करना है, अब देखना है कितने 3 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर था हमारा, जो नंबर क्या था? 7 to 9 था, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 7 to 9 इक्वल्स टू, जो भी नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर जितनी बार भी आपको दिख रहा है, आप बस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 3 3 3 और 2 3 और है, ठीक है। आपने इसको 3 3 कर लिया, ठीक। अब देखो, अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में लिख दो √7 to 9। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो रूट फाइंड कर रहे हैं, हम तो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे कहते हैं? देखो, जो दो सेम नंबर है उनका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। देखो, अगर आप पेंसिल से ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये दो का पेयर बन गया ना, तो जो क्या बन गया? पेयर बन गया। देखो, सेम नंबर का ये पेयर बनेगा, डिफरेंट नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? फिर से सुन लो, सेम नंबर का ही पेयर बनेगा, डिफरेंट नंबर का पेयर नहीं बनेगा। मतलब अगर 3 × 2 होता तो उसका पेयर नहीं बनता, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो, इस पेयर में से एक 3 ले लो, इस पेयर में से एक 3 ले लो, और इस पेयर में से एक 3 ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये मिल गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कर दो? 3 × 3 3 × 3 कर दो, ठीक है। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर क्या आ गया? 27। तो 7 to 9 का स्क्वायर क्या होगा? 27 होगा, ठीक है। क्लियर? अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 400, ठीक है। तो सेम बस ये लिख देंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कर दिया, ठीक है। 400 लिख दिया। अगर आपसे यहाँ से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप पेपर पेन पे करो। पेपर पेन पे डिवाइड कर पाते हो ना, पेपर पेन पे करो, ठीक है। जैसे इसको पहले डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया, फिर इसको 2 2 4 3 को फिर से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आया लिख दो, फिर डिवाइड करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन देखो, आपको सीखना ऐसे है कि आप ऐसे एग्जैक्टली ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ किससे डिवाइड होगा। देखो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख दिया 2 और 0 का 0, ठीक है। फिर देखो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, और 0 का 0, ठीक। फिर देखो फिर 0 है लास्ट में तो मतलब फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 25 जा 50, 2 25 जा 50, आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना होता है, 400 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 200 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है, 100 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ गया 5। अब ये 5 है तो 5 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5, ठीक है। क्लियर। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन करते रहोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब जितना नंबर आपको दिख रहा है अब बस लिख लो यहाँ पे। देखो मैंने लिख दिया, अब क्या करना है, पेयर बनाना है। अब क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये देखो 2 का 2 से पेयर बन गया, 2 से 2 का पेयर बन गया, 5 से 5 का बन गया, ठीक है। लेकिन 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, कॉमन दोनों जो दोनों नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से एक नंबर ले लो, इसमें से एक नंबर ले लो और इसमें से एक नंबर ले लो, ठीक है। क्लियर। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 20। क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके देख लो, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड ये है बट हाँ करते रहोगे तो हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने भाई बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, तो वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और हमारा जो थर्ड पार्ट था उसका नंबर क्या था, 1764, ठीक है। अब देखो अभी किससे डिवाइड होगा, ठीक है, लास्ट में 4 है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो जिससे डिवाइड होगा वो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। अब टेबल पढ़ो, 17 आएगा तो 17 कितने बार में आएगा, 17 तो नहीं आएगा, पर 2 8 से 16 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। अब 1 हो गया, 1 ये कैरी, 1 इधर और 6 इधर, ठीक है, तो ये हो गया 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो फिर अब इसको ये 2 से चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 है ना इसलिए 4, ठीक है। 2 1 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। तो अगर मतलब देखो अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी देखो, अगर 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो अब फिर से देखो, अब ये क्या डिवाइड होगा 2 से, नहीं 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर देखो फिर चेक करो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 + 4 कितना होता है 8, और 8 + 1 9, ठीक है, तो ये 3 से जाएगा, तो यहाँ लिख दो 3, ठीक। अब यहाँ पे फिर अब डिवाइड करो इसे, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर वही 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है, तो 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा ये, ठीक है। 21 हो जाएगा तो कितने बार में होगा बताओ, ये हो जाएगा 7 बार में, क्योंकि 3 7 जा 21। नहीं समझ में आ रहा, पेज हमारे पास ये है, आ जाओ। 4 4 1, ठीक है, डिवाइड कर दो 3 से, यही नंबर था ना और हम 3 से डिवाइड कर रहे थे। देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, 4 कैरी, 3 4 जा 12, 3 4 से कितना होता है 12 होता है, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ से आ गया 1 21, ठीक है। अब 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा 21, तो ये कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया 147, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलो अब 147 है, फिर इसको देखो किससे डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 147 को 3 से डिवाइड कर दो, फिर जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको लिख दो,
ठीक। पर हमें क्या, हमें तो ऐसे सीखना है। अब देखो 3 4 जा 12, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 3 9 जा 27, ठीक है। अब देखो ये 3 से नहीं जाएगा, ये दोबारा 3 से नहीं जाएगा, 49 3 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं आता है। ये देखो 7 7 जा 49 होता है ना, तो ये 7 से जाएगा, तो 7, ठीक है। फिर 7 7 जा 49, तो ये 7, ठीक है। अब ये 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा, तो यहाँ पे भी 7, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बस सारा नंबर लिख दिया, सबका पेयर बना दिया, फिर सब में से एक एक नंबर निकाल लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में कौन सा नंबर है, फोर्थ पार्ट में है 4096, ठीक है, 4096, ठीक है। अब आ जाओ, इसको कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एंड तक करते रहना है। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ये 0 है, तो 0 क्या होगा, 0 इधर ही लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 2 4 जा 8, ठीक। फिर ये 1 इधर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, ठीक। अब फिर से देखो लास्ट में 8 है, तो मतलब फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 8 जा 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो 4, ठीक है। 2 4 जा 8, क्लियर। चलो अब देखो 1 0 2 4 है, 1 0 2 4 है, ठीक है। तो ये लास्ट में 4 है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि 0 2 4 6 8 अगर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक। 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। लास्ट में फिर से 2 है, लास्ट में क्या है, फिर से 2 है, तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 1 कैरी, तो ये 11 हो गया, 11 आता नहीं है, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। और ये 2 1 जा 2, हाँ। और ये इधर इधर ये देखो 2 5 जा 10, 10 को 0 लिख दिया, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 1 बच गया ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो गया, मुझे लगा ये 10 वैसे ही है, लेकिन 10 नहीं है। देखो क्या किया हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। ये हो गया 11, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 1 इधर हो गया, तो ये क्या हो गया 12 बन गया, तो 12 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है, ठीक। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 8 जा 16, फिर से 2 से, 2 4 जा, फिर ये 4 फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब देखो कितने सारे 2 हैं, ठीक है। अब क्या करना, अब काउंट करके अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। ये देखो ये मक्खी परेशान करिए, लेकिन इसको इग्नोर करिए, ओके। चलो देखो अब फटाफट से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक है। तो पहली बार जितने 12 आपको लिख लेना है, चलो लिख लो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि दीदी क्या इसमें भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 2 का हो गया, लेकिन नहीं, एक ही बार पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 64, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई अच्छे से करना और इसको भी अच्छे से डिवाइड करना, ठीक। तो देखो यहाँ तो जगह है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो इसमें क्या नंबर है, 7744, ठीक है। देखो तो अब क्या करना है, अब देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 है ना, तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2। अब डिवाइड करो, 2 3 से कितना होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये यहाँ से मतलब कि 7 में से 6 माइनस करोगे 1, तो ये बन जाएगा 17, ठीक है। 2 8 जा 16, फिर ये मतलब कि 1 फिर माइनस करेंगे ना, मतलब 1 आ जाएगा ना, 17 में से माइनस करो 60, 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 14, ठीक है।
तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बस आपको डिवाइड करना है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें इधर ऐसे डिवाइड करना है, नहीं आ रहा वैसे डिवाइड कर लो। ठीक, देखो अब क्या करना है, फिर से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, फिर ये बन गया 18, तो 2 9 जा 18, ठीक, फिर ये हो गया 7, ठीक है, 2 9 जा 18 हो गया, ये हो गया 7, 2 3 जा 6, फिर ये 1 कैरी यहाँ पे गया तो ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12, ठीक। अब फिर ये 2 से जाएगा, फिर क्या होगा, फिर 2 से जाएगा, तो फिर यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है, 2 9 जा कितना होता है, 2 9 जा 18 होता है, फिर ये हो गया 13, तो 2 6 जा 12, फिर ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से, ठीक, 2 1 जा 2, 4 जा 8, ठीक है, फिर ये 1 कैरी गया तो ये बन गया 16, ठीक है, तो 2 8 जा 16, ठीक, फिर 2 4 जा 8, क्लियर। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मुझे देखो कितना है 2 का टेबल पढ़ के आपको बताना पड़ रहा है ना, देखो समझ में आ गया ना। बस अब देखो फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्लियर। अब देखो अब ये नहीं जाएगा, अब ये 1 है लास्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर देखो ये 11 का स्क्वायर है 1 2 1, ठीक है, तो ये 11 से चला जाएगा, इसीलिए आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। तो ये हो गया 11, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक, क्योंकि ये क्या है 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 का मल्टीपल है, और यहाँ पे आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना, जितने भी नंबर हैं सबको लिख लो फटाफट से। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बस वही जितने नंबर्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद फिर उसमें से एक एक नंबर निकाल लिया, उसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 11 तो 88 आ गया, ठीक है। बस अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 9604, ठीक है। अब देखो ये आखिरी में क्या है, आखिरी में 4 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2, ठीक है, फिर 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। बस सिंपल सिंपल सा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। बस वैसे ही डिवाइड करना है, वैसे ही डिवाइड करना है, नहीं हो पा रहा पेपर पे कर लो, ठीक है। अब देखो लास्ट में 1 है, ठीक है, लास्ट में 1 है, तो ये जाएगा 7 से, ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, देखो बहुत बार जब आप प्रैक्टिस करते हो ना चीज़ों को तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है, अरे यार 3 से जाएगा ही नहीं, ठीक है, 4 से जाएगा ही नहीं, 5 से जा ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ओके। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 3 टाइम, ठीक है, 7 3 जा 3 बार में जाएगा, तो यहाँ लिख दो 3, फिर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। चलो इसको मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। 2 4 0 1 है, ठीक है, 7, ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1, 7 3 जा 21, तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3 4 3, ठीक। तो फटाफट से इसको लिख लो, 3 4 3 को लिख लो, यहाँ पे नहीं आ रहा आप ऐसे कर लो, ठीक। अब देखो अब फिर से चेक करो ये किससे जाएगा, फिर से ये 7 से ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 7, ठीक। अब इसको फटाफट से डिवाइड करो, इसको क्या करो फटाफट से डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। आप क्या करो, आप सिंपल सिंपल सा बस डिवाइड कर लो, ठीक, नहीं हो रहा आप वैसे कर लो, और फटाफट इसको लिख लो, ठीक है। देखो ये हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, चलो। तो करते हैं, इसमें नंबर क्या है 5929, ठीक है।
अब देखो लास्ट में 2 है नहीं, 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको कर करके पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 का तो पता है कि टोटल करोगे और जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो होगा। ठीक है, 7 का नहीं पता होता है तो 7 का आप ट्राई कर लिया करो। ठीक है, 7 का डिवाइड करके देख लिया करो। ठीक है, अब ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल कर देंगे, डिविजिबल नहीं डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो क्या है, ये क्या है 59 है। ठीक है, 59 है, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 4 टाइम, और ये हो जाएगा 7। ठीक, फिर ये जाएगा, फिर से ये 7 के साथ जाएगा। ठीक है, आप बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आता है ना, सिंपल सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल सा आपको बस डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 हो जाता है। ठीक है, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब 1 to 1 क्या होता है, 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 टाइम जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया, ये तो बहुत इजी था। पर हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो इस नंबर में मतलब ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, ये बच्चे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। पर इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए यही है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिविजिबल डिवाइड करते करते जितना आप फास्ट डिवाइड करके पता कर पाओगे उतना जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं, ऐसा मत समझो कि ये हार्ड है। अगर आपको डिवाइड करने आता है ट्राई करके देखो। ठीक है, बस आ जाओ। देखो यार, इस वीडियो में ना हम बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है और तुम सब बोर हो गए होगे अब तक तो। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। देखो तो ये क्या है, ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है ना, ये नंबर क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से डिवाइड करें, चलो करते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 2। अब इसको फटाफट से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 0 क्यों आया। ठीक है, 0 क्यों आया, ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ तो 2 4 जा 8 होता है, ये यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 होना, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है 4 6 8 होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 0 भी आता है, तो इसलिए आपको 0 भी लिखना है। ठीक है, ये अब इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। ठीक, फिर इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4। ठीक है, मैं 2 4 जा बोल दे रही हूँ, 2 2 जा 4। ठीक है, चलो देखो अब ये फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10 10। ठीक है, 2 2 7 जा 14, ये हो जाएगा, ये जो 1 था तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा क्या होता है, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 7 जा 40, और 2 4 जा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4। इसको फिर से डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करोगे तो 36 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, फिर से इसको डिवाइड करो 2 से, नहीं 2 से अब नहीं होगा, अब 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स को फटाफट से लिख लो। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 96। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था, पर हाँ देखो बहुत इजी था, क्योंकि बस हमें 2 से डिविजिबल करना था और आखिरी में 3 से डिवाइड करना था। ठीक है, चलो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो आ जाओ, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, एक और है। देखो 5 to 9 जो होता है, 5 to 9 जो होता है वो स्क्वायर होता है 23 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, और फिर ये स्क्वायर होता है तो 23 से ही जाएगा, तो यहाँ पे भी 23, तो ये 1। ये बहुत इजी था। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 23 को लिख दो। ठीक है,
क्लियर। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है। चलो फटाफट से लास्ट पार्ट लिख लेते हैं। इसमें क्या है 8100 है, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में है 0, ठीक है। तो ये जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि कोई और नंबर नहीं है तो हम 1 डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक। फिर ये हो जाएगा 5 0, क्लियर, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, फिर से इसको डिवाइड करो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 10 तो 25, क्लियर। फिर अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो ये जाएगा 6 7 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको फिर से ये 3 से जाएगा, ठीक। तो अब इसको फिर से डिवाइड करो। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर ये हो जाएगा 3 5 जा 50, फिर ये 2 से जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 + 4 कितना होता है 9, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 जा, क्योंकि 3 7 जा 21, ठीक है। 1 यहाँ पे हो जाएगा तो 75, फिर 3 से जाएगा, फिर ये हो जाएगा 25, फिर ये जाएगा 5 से, ठीक, फिर ये जाएगा 5 से, ठीक है। देखो अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, ठीक है। ये नंबर आ गया, मैं भी इसको फटाफट से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा था, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिटेल में सब कुछ देख लिया है, ठीक है। देखो तुम्हें ना प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कैसे डिवाइड करना है, बट मैं कह रही हूँ अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार 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 तो सारा डाउट सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा पक्का, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया कोई भी पार्ट तो दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को 2 3 4 बार देखते हो तो क्लियर खुद हो जाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा, और तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, और ये तुम्हारा होमवर्क है, और लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय।